नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य का आदिकाल भाग 2 प्रश्नोत्तर रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना न भूलें और कमेंट भी करें, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सतासी प्रश्न हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। 88वां प्रश्न देखिए। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। पंक्तियां किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। अगला प्रश्न, सिद्ध मत और नाथ पंथ में प्रमुख अंतर है। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, नाथ ईश्वरवादी। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। हटियो गुरु महिमा एवं पिंड ब्रह्मांडवाद किस साहित्य का वैशिष्ट्य है? नाथ साहित्य का है। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम लेखक किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने माना है। गोरखबानी की भाषा थी खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। 93वां प्रश्न, नाथ बोले अमृत बाणी बरसेगी कंबली पाणी गाड़ पडरवा बांध ले खूंटा चले दमामा बजले ऊंटा। पंक्तियां किसकी हैं? गोरखनाथ की हैं। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। कहीं आप गोरखनाथ की न समझ लें, इसलिए इसको यहां दे रखा है। 95वां प्रश्न, धूत कहो अवधूत कहो। पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों का बौद्ध गाना ओ दोहा नाम से संपादन प्रकाशन किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री जी ने। 97वां प्रश्न, सर्वप्रथम किसने सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य किया? पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल ने। महासुखवाद किस मत का वैशिष्ट्य है? सिद्ध मत का है। पड्यसल सत्थ बखाण ओ देहं बुद्ध बसंतड़ जड़ा। पंक्तियां किसकी हैं? सरहपा की हैं। सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों में प्रमुख अंतर क्या है? दोहों में मतों का खंडन मंडन है। चर्या पदों में सिद्धों की थोड़ा सा आगे सिद्धों की अनुभूति रहस्य भावना दोहों की रचना पर निष्ठित अपभ्रंश में हुई है, तो चर्या पदों की अवहट्ट में। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के किस कवि ने अपने को अभिमान का मेरू कहा था?
पुष्पदंतनी। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि थे स्वयंभू। 104वां प्रश्न, दुब्ब साहब प्यास नामक अपभ्रंश रचना के रचयिता हैं देवसेन। देवसेन कृत श्रावकाचार की रचना किस छंद में हुई है? दोहा छंद में हुई है। व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता हैं हेमचंद्र प्रसिद्ध जैनाचार्य। 107वां, प्राकृत के पाणिनि कहलाते हैं जैनाचार्य हेमचंद्र। हेमचंद्र कृत सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण है। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है रसायन शब्द से मानी है। 110वां प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? नाट्य रूपक रासक से। खुमाण रासो की भाषा है राजस्थानी हिंदी। बीसलदेव रासो है एक बृह गीत काव्य है। बीसलदेव रासो का प्रमुख रस है श्रृंगार है। आल्हा गीत किस ऋतु विशेष में गाया जाता है? बरसात में। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? चंद्रवरदाई कवि और पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य माना है। 12 बरस लो कूकर अरु 13 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? परमाल रासो आल्हा खंड से है। जनश्रुति के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता नरेश का जन्म एक दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? चंद्रवरदाई के पुत्र जलहड़ ने। पृथ्वीराज रासो के सर्ग या अध्याय को क्या कहा गया है? समय। पृथ्वीराज रासो में कितने समय वर्ग या अध्याय हैं? 69। 121वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक किसने घोषित किया? डॉक्टर बूलन ने। पृथ्वीराज रासो में किन दो रसों की प्रमुखता है? श्रृंगार और वीर रस की है। पृथ्वीराज रासो की भाषा है ब्रज मिश्रित राजस्थानी या डिंगल। 124वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। पृथ्वीराज रासो का काव्य रूप है प्रबंध काव्य है, महाकाव्य की श्रेणी में आता है। 126वां प्रश्न, राजनीति पायई ज्ञान पायई सुजानीय उगते जुगते पायई अर्थ घटबड़ उन्मानिया। पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? पृथ्वीराज रासो की हैं। उक्ति धर्म विलासस्य राजनीति नवरसम खटभाषा प्राणम च कुरानम कथितम मया। पंक्तियां किसकी हैं? चंद्रवरदाई जी की हैं।
समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। पंक्तियां किसकी हैं? डॉक्टर वच्चन सिंह की हैं। 129वां। संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक काव्य किसने लिखा? पृथ्वीराज की राजभाषा के काश्मीरी कवि जयानक ने। ढोला मारू रा दूहा है 11वीं शताब्दी में दोहों में रचित एक प्रेम काव्य है। सोरठियो दूहो भलो भल मरवण की मरवण री बात, जोबन छाई धन भली तारो छाई रात। पंक्तियां किस ग्रंथ के संदर्भ में प्रसिद्ध हैं? तो ढोला मारू रा दूहा जो भी है। 17वीं शताब्दी में किस कवि ने ढोला मारू रा दूहा में कुछ चौपाइयों को जोड़ा? कुशल राय वाचक ने। रावबेल की रचना किसने की? रोडा नामक कवि ने। रावबेल का रचना काल है 10वीं शताब्दी। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है रावबेल। यह एक शिलांकित कृति है। 136वां प्रश्न। हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा की कृति से आरंभ होती है? रावबेल से। रावबेल की भाषा है लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश या राजस्थानी प्राधान्य है। 138वां प्रश्न। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं खुसरो 13वीं शताब्दी। भरतेश्वर बाहुबली रास का काव्य रूप क्या है? खंड काव्य है। स्थूल भद्र रास के रचनाकार हैं जिन धर्म सूरी। चंदनबाला रास के रचयिता थे आशव कवि। 142वां प्रश्न। देवसेन की अपभ्रंश भाषा की रचना का नाम बताइए। यह भी आई थी दुब साहब प्यास। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? पंच पांडव चरितरास। प्रथम जैन कवि कौन हैं? देवसेन। 145वां प्रश्न। श्रावकाचार का विषय क्या है? 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। देवसेन की हिंदी रचनाएं कौन कौन सी हैं? लघुनय चक्र और दर्शनसार हैं। जैन तीर्थकारों के जीवन चरित्र की कथाएं किस नाम से पद्यबद्ध की गई थीं? रास नाम से। जैन साहित्य किस तरह की शैली के लिए प्रसिद्ध है? फागु और चरित काव्य शैली के लिए। जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर किसको प्रधानता दी गई है? उपदेशात्मकता को। 150वां प्रश्न। जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास है। सिद्ध साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3। नीति या आचार, उपदेश परक और साधना संबंधी। उलटवासियों का पूर्व रूप
हमें किसकी भाषा में मिलता है? सिद्धों की भाषा संध्या में। गेय पदों की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? सिद्धों से। आगे, नाथ संप्रदाय का प्रारंभ कब से माना गया है? गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ से। 69,000 में ऐसा प्रश्न आया था, वो काफी विवादित रहा था। हठ योगियों का कौन सा ग्रंथ था? सिद्ध सिद्धांत पद्धति। गोरखनाथ ने कौन सा योग मार्ग चलाया था? 60 चक्रों वाला योग मार्ग। नाथों की संख्या कितनी थी? नवनाथ 9। 158वां। वीर रस की रचनाओं में कौन सी शैली का प्रयोग मिलता है? डिंगल शैली का मिलता है। पुरानी हिंदी को प्राकृताभास नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पौमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की है। चौरासी सिद्धों में सबसे उच्च स्थान किस सिद्ध का था? सरहपा का। भीम कवि की रचना कौन सी है? दंग पुराण। प्राकृत पेंगलम के रचनाकार हैं लक्ष्मीधर। 164वां। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की है। आदिकाल में शुद्ध खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो। महापुराण और ऋणकुमारचर्यु के रचनाकार हैं पुष्पदंत। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। धनपाल की रचना है भविष्यत कथा। 169वां प्रश्न। रैनवतगिरी रास के रचयिता हैं विजय सेन सूरी। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान की प्रतिक्रिया में किस संप्रदाय का प्रारंभ हुआ? नाथ संप्रदाय का। 171वां प्रश्न। रामकुमार वर्मा के नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय कब से माना है? 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ कौन थे? शिव। गोरखवाणी का संपादन किसने किया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल ने। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन माने हैं? गोरखनाथ। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। कहीं कहीं पे साफ नहीं दिखा रहा है, तो वो थोड़ा सा फ़ोन का कैमरा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सही नहीं है, कहीं फोकस एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।